श्वेता, ओवर टू यू। तो इस वक्त आपको बता दें, सियासत की हर तस्वीर मायने रखती है और आज वही तस्वीर देखने को मिली हमें सीधे प्रधानमंत्री आवास से थोड़ी देर पहले, जहां पर ममता बनर्जी की ये जो मीटिंग हुई ये खत्म हुई और इसके बाद ममता बनर्जी ने साफ तौर पे इस बात को दोहराया कि कैसे ये शिष्टाचार मीटिंग थी, लेकिन उन मुद्दों को भी उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ रखा और साफ तौर पे आज बड़ी बात ममता बनर्जी ने कही कि लोकसभा चुनाव भले ही दूर है लेकिन तैयारी पहले से करनी पड़ती, यानी संदेश दे दिया ममता बनर्जी ने आज यहाँ से कि कैसे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा संकेत दिया गया ममता बनर्जी की ओर से। और 5 के प्रहार में आज जिन सवालों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग खत्म हुई है लेकिन मेल मुलाकातों का सिलसिला अभी 2 दिन और जारी रहेगा। कल सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होगी, परसों अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकती हैं ममता बनर्जी, जिसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे कहा है मिलने के लिए। और अब ऐसे में देखना यही अहम होगा कि ये जो मेल मुलाकातों का दौर है ये भविष्य की रूपरेखा को तय करता है या सिर्फ और सिर्फ महज एक हवाबाजी के तौर पर है। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली में दीदी क्या बनाएंगी महागठबंधन, जो एक के बाद एक मेल मुलाकातें हो रही हैं। दूसरा बड़ा सवाल, दीदी की अगुवाई में 2024 की क्या लड़ाई लड़ी जाएगी। और तीसरा बड़ा सवाल 5 के प्रहार में, मोदी के खिलाफ विपक्ष को दीदी क्या मंजूर करेगा, दीदी के चेहरे को क्या मंजूरी मिलेगी, एकजुट होंगे, हामी भरेंगे तमाम राजनीतिक दल। चौथा बड़ा सवाल, दिल्ली में चलेगा दीदी का बंगाल वाला मॉडल। और 5वां बड़ा सवाल आज 5 के प्रहार में, राहुल की उड़ान पर क्या ममता लगाएंगी ब्रेक। इन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे लेकिन उसके पहले रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने आज साफ तौर पे जिस तरह से कहा कि मेल मुलाकात होती है, लेकिन बहुत अहम बात उनकी बातों में वो बहुत बड़ी बात कह गई कि लोकसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन उम्मीदों पर जिंदगी कायम है। अगर उम्मीदें नहीं तो फिर जिंदगी खत्म। उन्होंने कहा कि तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है। यूपी इलेक्शन का जिक्र किया, पंजाब इलेक्शन का जिक्र किया, मिजोरम इलेक्शन का जिक्र किया और साफ तौर पर बता दिया कि हर एक चुनाव पर किसकी नजर है, दीदी की नजर है। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी, अगर वो मिलकर के 2024 की लड़ाई लड़ती हैं तो फिर कैसे रोका जाएगा बीजेपी को। एजेंडा बहुत क्लियर है ममता बनर्जी का, जो आज हमें देखने को मिला। सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर यहीं से हमें देखने को मिली, प्रधानमंत्री आवास से, जहां पर एक तरह से कहें एक बड़ी मैसेजिंग हुई है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे ये कहा कि वो आखिर क्या एजेंडा था। और ममता बनर्जी से जो मुलाकात हुई, इस वक्त आपको बता दें खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त प्रियंका तिम्बरवाल जुड़ चुकी हैं, संजीव उनियाल मेरे साथ जुड़े हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हैं और भी मेरे साथ खास मेहमान होंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने आज कहा क्या, वो भी सुनिए पहले। मैं प्राइम मिनिस्टर सर का टाइम मांगा था कि चुनाव का बाद, 3rd टाइम चुनाव होने का बाद बंगाल का जनता को आशीर्वाद लेके हमारा जो गवर्नमेंट आए, उसका बाद प्राइम मिनिस्टर का साथ, चाहे राष्ट्रपति जी का साथ हमारा मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था कलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए एक कॉलन किया है और ये टोटली काटीसी विजिट है। कोविड का बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि 3rd वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने, जैसे हमारा
वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो प्रधानमंत्री आवास पे मैं मौजूद हूँ और इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर पहले जब ममता बनर्जी यहाँ से निकली, उनका काफिला निकला, तो इंतजार यही था कि ममता बनर्जी कहती क्या है। तो जो मुलाकात आज प्रधानमंत्री आवास पर हुई, यहीं पे थोड़ी देर पहले एक तकरीबन 45 मिनट जो मीटिंग चली, उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड को लेकर, टीकाकरण को लेकर जो जितना बड़ा एक दायरा होना चाहिए जनसंख्या के लिहाज से, वो बढ़ाया जाए बंगाल के लिए। यानी कि पहला जो एजेंडा ममता बनर्जी जो कहती रही कि उनको जो वैक्सीन मिल रही हैं वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात से नहीं मिल रही है, इस एजेंडे को रखा गया। ये शिष्टाचार पूर्ण मुलाकात बताई गई, लेकिन बातों बातों में बड़ी बात आज कह गई। आज ममता बनर्जी और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है, संजय सरकार, वरुण पुरोहित और अजय अरोड़ा भी मेरे साथ जुड़े हुए। संजय सरकार, शुरुआत आपसे करूंगी। दादा, दीदी यहाँ पे थी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लोकसभा चुनाव तो दूर है लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है। क्या मान के चले दीदी तैयारी करने आई है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके अपना चेहरा आगे करते हुए 2024 के लिए? दीदी बोली है मेरे एक पैर बंगाल में, दूसरे पैर दिल्ली में, मतलब खेला मतलब खेल हो रहा है, खेला होगा 24 तक। और 24 में जब तक नरेंद्र मोदी को सरकार हम लोग यहाँ से नहीं हटाते हैं, तब तक हम लोग को खेला चालू रहेंगे। क्यों? आज महंगाई इतना हो चुका है, नौजवान को नौकरी नहीं मिला है, और जितना पीएसयू है सब बंद हो जा रहा है। डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट कर दे रहे हैं। 41 डिफेंस फैक्ट्री है, 76,000 आदमी काम करता है, उसको भी प्राइवेट करने के लिए तैयार हो गया, मतलब कॉर्पोरेट करेंगे उसको। किसको हाथ में दिया जाएगा? अदानी अंबानी को हाथ में दिया जाएंगे। और मेरा नौजवान आज रो रहे हैं, उसको हाथ में नौकरी नहीं है, क्या करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अब पकोड़ा बेचो, पकोड़ा इंडस्ट्रीज बनाने के लिए वो बोल रहे हैं। इस हिसाब से मैं आज जब यहाँ से चर्चा आपको चालू है, अरे संजय दादा आप भूल गए। संजय दादा आप बैठे, अरे संजय दादा सुन लीजिए। संजय सरकार, दीदी आई, समझिए दीदी ने क्या किया। दीदी आई है, दीदी कह रही है जासूसी कांड पे भी जांच हो। दीदी कह रही है कि हम तो तैयारी लोकसभा चुनावों की कर रहे हैं। आप कहाँ की सोच रहे हैं संजय दादा? दीदी तो बहुत आगे निकल रही हैं, दीदी तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हैं। प्रियंका मैं आपसे समझना चाहती हूँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना तो एक बहाना था, विपक्षी दलों को एक साथ करते हुए 2024 के लिए टीम तैयार कर ली जाए, मकसद तो ये था। देखिए, मकसद इंसान जो सोचने में थोड़ी ना कुछ खर्चा होता है, जो सोचना है सोच सकता है, लेकिन हकीकत जो है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे बेहतर और कहीं क्या दिखाई देगा। पूरा देश देख रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल की जनता खून के आंसू रो रही है। ये अभी आलू चॉप की बात कर रहे थे, भाई दीदी ने तो जगह जगह चॉप की दुकानें खुला दी है, जगह जगह चॉप की। ये कौन बीच में बोल रहा है? ये कौन बीच में बोल रहा है? ये कौन बीच में बोल रहा है? किस कैसे कैसे लोगों को आप संजय सरकार, प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए, एक बार फिर आएंगे। हाँ, प्रियंका बात करके रखे अपना मंत्री है उसको बस। हाँ, तो इनसे, हाँ बस इनको बताइए, सब्र से बात करना सिखाइए। अरे संजय दादा, ये प्रॉब्लम है क्या आपकी? यहाँ कर रहा है संजय सरकार, मैं फिर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं आपसे कहूंगी प्लीज बीच में मत बोलिए सर, हर किसी की बारी आएगी। प्रियंका बोलिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार लोगों को नौकरियां नहीं देती। पश्चिम बंगाल के लोगों को यहाँ नौकरियां नहीं मिलती। 5 लाख से ज्यादा नौकरियां यहाँ खाली पड़ी है, क्योंकि सरकार कहती है उनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा कैसे आएगा? क्योंकि अम्फन का जो पैसा केंद्र सरकार देती है वो तो इनके नेता चोरी करके खा जाते हैं। जिस चोरी के आरोप में ये जेल भी जाते हैं, इनके आधे से ज्यादा नेता तो जेल से आए हुए हैं। अरे इनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो है, इनकी पार्टी का प्रवक्ता जो है, स्पोक्स पर्सन, वो खुद जेल यात्रा से बाहर आए हुए हैं और जेल में चिल्ला रहे थे कि ममता बनर्जी भी चोर है। ये मैंने नहीं कहा, इनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष ने खुद कहा था। देखिए ममता बनर्जी कमेटियां बैठा रही हैं। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, प्रियंका सुनिए, प्रियंका पेगासस मामले को लेकर भी समझिए। प्रियंका, यहाँ पर इस मामले को संसद में जिस तरह से उठाया जा रहा है, प्रियंका संसद में जिस तरह से इस मामले को उठाया जा रहा है, हर दिन हो हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। यानी आप ये समझिए, विपक्ष का जो एजेंडा है वो तो उनका एजेंडा है ही है। दिल्ली आकर के उन्होंने उसी मामले को हवा दे दी है, जिस पर सरकार लगातार स्पष्टीकरण दे चुकी है। भाई क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये बोल ही नहीं सकते कि आज देश हमारा ऐसी परिस्थिति में उलझ रहा था, लेकिन अगर रिलीफ किसी ने दिए तो प्रधानमंत्री ने दिए। वैक्सीन किसने बनवाया?
हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरा श्रेय जाता है। लेकिन ये और बात है कि ममता बनर्जी देखिए इतनी नाकारी सरकार है, पूरी चोर चुट्टों से भरती सरकार है, सारे एक से बढ़कर एक मंत्री सारे चोर हैं, सब आधे से ज्यादा जेल जाकर के आए हुए हैं। और यही नहीं, यहाँ पर तो नकली आईपीएस लग करके नकली वैक्सीन तक दिलवा दिया। और किसको? इनके खुद के सांसद को नकली वैक्सीन लग गई, जो कि इनके कॉर्पोरेशन के अंदर। बताइए सरकार किसकी? बिल्कुल प्रियंका, मैं चाहूंगी डिबेट को आगे बढ़ाएं संजीव उनियाल और वरुण पुरोहित। वरुण पुरोहित जी, बिल्कुल प्रियंका आऊंगी अभी। वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कल ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने जा रही हैं। क्या मान के चलें कि अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पूरा विपक्ष तो एकजुट हो जाए, चेहरा मेरा होगा, तो क्या सोनिया को ये गवारा होगा कि सोनिया गांधी खुद को पीछे करे, राहुल गांधी को पीछे कर लें, और नेतृत्व किसका हो? अगर गठबंधन हो तमाम विपक्षी पार्टियों का, तो ममता बनर्जी का हो जाए। क्या कांग्रेस इस पर हामी भरेगी? क्योंकि मेल मुलाकातों का सिलसिला हो रहा है। पुरोहित जी आप बोल लो, जब मैं बोलूं तो आप सुनना, मैं आपको सुन रहा हूं। धन्यवाद। आप लोकतंत्र के प्रेरी हो, आप लोग, आपको मैं साधुवाद देता हूं। आप लोग विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहे हो टीवी पे, कवरेज दे रहे हो। रही बात ममता बनर्जी, अरे टॉपिक पे आओ ना। रह चुकी है यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस बैकग्राउंड की। बोलने दो ना यार, आप बीच बीच में आप अलग ही ज्ञान बांटते रहते हो बैठ करके। मैं आपको भी टोकूंगा फिर बोलने में। क्या करते हो? एलमेनेड एक्टिविटी बीच बीच में। अरे पुरोहित ही मत दिखाओ, जबरदस्ती बीच बीच में बोलोगे दूसरे के। आप ही को आता है सारा ज्ञान हिंदुस्तान का। अरे आप ही का आता है कि सारा ज्ञान हिंदुस्तान का? आप ही मां ज्ञानी हो बीच बीच में। जब भी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की जहां तक बात है, हमेशा आप विपक्ष की जो बात है ना, अभी देखो आप बीच बीच में बोलने के इस आदमी को क्या समझाओ? एक एक करके क्या नशा पता करके आते हो? क्या मैनर्स है आप लोगों की? संजीव उनियाल, एक मिनट। संजीव उनियाल समझिए ना, मामला बहुत बड़ा है। बीच बीच मामला बहुत बड़ा है संजीव उनियाल, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं लोकसभा की तैयारी हो रही है। ये भले ही दूर है चुनाव, लेकिन तैयारी हो रही है। आ रही हूँ संजीव जी, वरुण पुरोहित जी को पूछ लो जरा कि क्या कांग्रेस को दीदी मंजूर होंगी? बताइए वरुण जी। देखिए जहां तक सोनिया गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी की बात है, 10 साल हमारी सरकार रही तो भी बनना चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, इसलिए वो कोई क्वेश्चन नहीं है। और हमेशा जब ऐसी सरकारें आई हैं, विपक्ष एकजुट हुआ है। मैं चाहे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, और थर्ड फ्रंट हो, चाहे किसी न किसी रूप में विपक्ष की सरकारें बनी है वापस से, तो जब ये बात आएगी तो ममता दीदी बनेंगी, कोई और बनेगा, उस समय के हिसाब से तो वो लीडर चुन लिया जाएगा। थर्ड जो भी आएगी विपक्ष का यूनाइटेड अपोजिशन हो जाएगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से आप हटा दीजिए, तो ममता बनर्जी और मोदी जी का अगर राजनीतिक सफर आप देखोगे तो ममता दीदी का ज्यादा संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन रहा है। इसलिए अपन ये नहीं सोच सकते। आज देखिए सारा विपक्ष, सारे मोदी जी के, पूरी बीजेपी के, सब तरह से इन्होंने पूरे प्रयास किया तो भी बंगाल में उनको हरा नहीं पाए। इसलिए मजबूत लेडी है, मजबूत राजनीतिक पकड़ वाली लेडी है, तो इसलिए। और अच्छी बात तो ये है कि आप लोग उनको कवरेज दे रहे हो, इसका मतलब मजबूत है जब भी कवरेज देना पूरे सारे चैनल उनको हिंदुस्तान के, तो ये और अच्छी बात है। ना आप मेरे सवाल को टाल गए वरुण पुरोहित। बहुत आसानी से आपको लगा मेरे सवालों को टालेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। वरुण पुरोहित जी, आपको लग रहा है कि आप हाँ में या ना में जवाब नहीं देंगे, बीच का रास्ता अपना लेंगे, तो ऐसा है नहीं। क्लियर तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। संजीव उनियाल जी, कल सोनिया गांधी से ही तो मिलने जाने वाली हैं ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, विपक्ष जो बिखर चुका है एक साथ आ जाए 2024 से पहले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब टीवी पर मंजूर नहीं है दीदी कांग्रेस को, जो उनके साथ उनके जो लीडर्स है जो बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है जब मुलाकात होगी तो किसी नतीजे तक ये पहुंचेंगे? संजीव उनियाल जी। श्वेता, ये कोलकाता से यहाँ पर क्यों आई आपको पता है? क्योंकि इलेक्शन जैसे ही डिक्लेयर हुए इलेक्शन के रिजल्ट, आपने देखा क्या तांडव किया। जिहादी मानसिकता के लोगों को खुला हाथ दे दिया गया, कोई एफआईआर नहीं हुई। 25,000 से ज्यादा फैमिली विस्थापित हो गई। एनएचआरसी की रिपोर्ट को जो है इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वीमेंस राइट की रिपोर्ट को इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप हो गया। उन सारे को डाइवर्ट करने के लिए अगर आप जिहादी मानसिकता से आप सोचते हो कि भारतवर्ष पर राज कर लोगे, तो वो कोलकाता में तो कर सकते हो, आप हीरोइन बन सकते हो इन अपोजिशन लीडर के। जहां पर सोनिया गांधी की बात ये करते हैं, सोनिया गांधी जी को जाकर कोलकाता में 0-0 लाना पड़ा। यही कहने के लिए आई हैं कि आप कॉन्टेस्ट मत करना, पूरी इंडिया में अगर मैं आती हूँ आपका 0 आ जाए तो। संजीव उनियाल जी, मुझे लगता है वरुण पुरोहित ने शायद सुना नहीं है। मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव ने जब पूछा ममता बनर्जी से कि क्या आप विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए दिल्ली में आई हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा वरुण पुरोहित, ध्यान से, फिर आती हूँ आपके पास।
लाने की कवायद है क्या ममता जी? सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला करके आप करेंगे? दीदी आफ्टर द सेशन इज ओवर, दीदी लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में आप लीड करेंगी दीदी, आप लीड करेंगी सभी विपक्षी दलों को? यू विल बी द फेस? कंट्री विल लीड, दीदी वी आर द फॉलोअर्स। विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद है क्या ममता जी? सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला करके आप करेंगे? दीदी आफ्टर द सेशन इज ओवर, दीदी लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में आप लीड करेंगी दीदी, आप लीड करेंगी सभी विपक्षी दलों को? यू विल बी द फेस? कंट्री विल लीड, दीदी वी आर द फॉलोअर्स। तो ये देखिए साफ तौर पे ये बात यहाँ पर कही गई है ममता बनर्जी की ओर से कि पार्टी विल लीड। अब ये देखना है कि ये कौन कौन सी पार्टियां लीड करेंगी, कौन कौन से चेहरे लीड करेंगे। मैं आपसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे और अजय अरोड़ा जी आपसे बात कर रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे बताइए, क्लियर मैसेज तो दे दिया है ममता बनर्जी ने, अब देखना ये है कि जो मुलाकात हो रही है ये कहाँ जाकर रुकती है और कौन होता है चेहरा। बहस नहीं है कि विपक्ष का भी सबसे मजबूत चेहरा ममता बनर्जी। ये सवाल भले खड़ा हो सकता है जब ये देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे या दिल्ली से भी बात करेंगे कि आखिर किस बंगाल मॉडल पर जा रहे हैं। बंगाल का मॉडल क्या है? बंगाल का मॉडल वो जहां टाटा को जाना पड़ा, उद्योग धंधे नहीं लगे। बंगाल का मॉडल वो जहां राज्यपाल को मुलाकात करने के लिए जो लोग वायलेंस में एक तरह से पीड़ित हुए, राज्य छोड़कर जाना पड़ा, उनको असम भाग जाना पड़ा। तो क्या ऐसे लोगों को राज्य में राज्य का संरक्षण नहीं है क्या? जो संवैधानिक तौर पर चुने जाते हैं उनकी बजाय राज्यपाल को देखना पड़ता है। इस मॉडल को लेकर जाएंगे, इसके तहत में तो सबसे मजबूत नेता है विपक्ष के, दूसरे सारे जो नेता है वो सबसे मजबूत। लेकिन मॉडल कौन सा लेकर जाएंगे, ये पहला सवाल है। दूसरा एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। सोनिया गांधी जी अगर राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी या कांग्रेस के ही दूसरे किसी चेहरे को स्वीकारने को तैयार नहीं है तो ममता बनर्जी को क्यों स्वीकारेंगी, जो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने गई? ये सबसे बड़े सवाल है। श्वेता जी, मैंने बिल्कुल हर्षवर्धन जी आप सही कह रहे हैं। मैं हाँ अजय अरोड़ा जी मैं आपसे समझना अरे अजय अरोड़ा जी सवाल भी सुन लीजिए। अजय अरोड़ा जी मुझे एक बात ये बता दीजिए कि यहाँ जो मेल मुलाकात हो रही है, दरअसल ममता बनर्जी शायद क्षेत्रीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आगे बढ़ने का सपना 2024 के लिए देख रही हैं। आपको लगता है ये साकार हो जाएगा? जी 2024 अभी 3 आज तक आपने नेतृत्व की बात की श्वेता जी, और साथ ही ने बात की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इसका हम अपने आप देख लेंगे, आप चिंता ना करें हर्षवर्धन जी। और जिस प्रकार से ममता जी आज मिलने आई प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने कहा मैं एज प्रोटोकॉल मिलने आई हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। उन्होंने शिष्टाचार की मीटिंग की, ये आपने दिखाया। उन्होंने कोविड पे चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कि मेरे पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की थोड़ी कमी है और टीकाकरण अच्छी बात है, टीकाकरण सबको होना चाहिए। उन्होंने ये बात रखी। उन्होंने ये बात रखी कि बंगाल का नाम भी चेंज किया जाए, इस पे चर्चा हुई और बंगाल के प्रोजेक्ट पे चर्चा हुई। और जहां तक आपने श्वेता जी आपके प्रश्न पे आता हूं, आपका प्रश्न है कि 2024 में नेतृत्व कौन करेगा। कल सोनिया गांधी जी के साथ चाय पे चर्चा है और मंथन होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी, जब कांग्रेस में हमारी सरकार थी और कांग्रेस को हटाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, सारे दल एक हो गए थे, तो वो स्थिति अब उत्पन्न होने वाली है समय समय अनुसार। जिस प्रकार सभी दल एक हुए थे, जेपी आंदोलन भी चला था और कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई थी। और वो समय यानी आप ये कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम ममता बनर्जी करने आ गई हैं। चलिए अजय अरोड़ा जी, आपने माना तो कि आखिरकार जो मकसद है वो क्या है? मैं जाऊंगी प्रियंका जवाब आप दीजिए। नहीं सुनूंगा। उन्होंने बोला कि वी आर द फॉलोअर्स। उन्होंने बोला कि तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि राजनीति में तस्वीरों की अपनी एक खास जगह होती है। अरे रुकिए अजय जी, एक तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है, हाथ जोड़ करके किस तरीके से एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया
किया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और ये वो तस्वीरें हैं, सियासी तस्वीरें, जो ये बताती हैं कि 45 मिनट की इस मीटिंग के जरिए कैसे वो टसल जो केंद्र और राज्य के बीच रहा है, जिसका जिक्र ममता बनर्जी बार बार करती रही हैं, वो पक्षपात का आरोप लगाती रही। लेकिन आज से क्या ये मान के चले कि उस तेवर में नरमी आएगी? क्योंकि ममता बनर्जी जब निकली प्रधानमंत्री आवास से, देखिए इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिलने के लिए ममता बनर्जी पहुंची, शाम 4 बजे तकरीबन 45 मिनट तक वो मीटिंग चली और इस दौरान जो तमाम अहम बातें रखी गई उसका जिक्र ममता बनर्जी ने बाहर निकल के किया, चाहे वो कोविड का विषय रहा हो या फिर। और इसीलिए प्रियंका, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ अजय अरोड़ा जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो होना ही है। अरे हमें भी पता है ये होने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें भूमिका कौन निभाएगा? सवाल तो ये है। मेल मुलाकातें हो रही हैं, मेल मुलाकातों को एक रास्ता कौन देगा? ममता बनर्जी। अजय जी, अभी इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में अभी इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में राहुल गांधी को या सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 10 साल थे बन गए होते। नहीं बन पाते, क्योंकि राहुल बाबा की तो ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो कैसे बन जाते। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात अभी ये है यहाँ पर कि अभी तक ये बात यहाँ तक आई नहीं। इन्होंने कहा, इनकी मन की बात आपको बता रही हूँ, जो अभी इन्होंने कहा कि आप जो है पूरा फोकस ममता बनर्जी पर दे रहे हैं, ये मान रहे हैं कि फोकस जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर नहीं है और ममता बनर्जी पर है। तो भाई ये आपस में डिसाइड कर लेना, हम इस मुद्दे में क्यों पड़े। देखिए जो असफल रहे 70 साल उन्होंने अपना परिचय दे दिया, और ममता बनर्जी का इससे बड़ा परिचय हो ही नहीं सकता कि बंगाल की दुर्गति करने में, सर्वनाश करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है ममता बनर्जी का। तो पश्चिम बंगाल की जनता जब इतनी संजय दादा हिंदुस्तान की बात, बिल्कुल प्रियंका, मैं आपका जवाब ले लेती हूँ संजय सरकार से। संजय सरकार औरतों के पास नहीं खड़े रहते, वो अजय अरोड़ा जी की ऑडियो कम करिए। संजय सरकार, प्रियंका साफ तौर पे कह रही हैं कि आपसे अपना राज्य तो संभल नहीं रहा है, आप विपक्षी पार्टियों को आ गए एकजुट करने के लिए। पहले अपने राज्य की तरफ देखिए, फिर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करिएगा। संजय सरकार, होने वाला है 2024 में, और संजय सरकार दोबारा बाइट लोगी, आप दोबारा चर्चा करोगी। अजय अरोड़ा जी, मैंने आपसे सवाल नहीं किया है सर, आप इतनी बेचैनी क्यों दिखाते हैं? में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, हरियाणा में होता है, बदायूं में होता है। संजीव बुनियाद आपकी बारी में आ रही हूँ। और दूसरे नंबर बात है, ममता बनर्जी देश के अभी प्रधानमंत्री को दावेदार बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता बोल रहे हैं, रास्ता में बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं क्या ये पेट्रोल दे दो 200 का पार, और नहीं है मोदी सरकार, जनता का नारा है। और दूसरे नंबर बात है, सब विपक्षों को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने का मतलब सब एक साथ मिलकर लड़ने के लिए बोल रहे हैं। संजय सरकार तो आपकी बन गई, बंगाल में सरकार तो आपकी बन गई। 2024 की जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस पर आप खुलकर के बात क्यों नहीं करते हैं? मैं तो पूछ रही हूँ सवाल, खुलकर के जवाब दीजिए। किस बात का डर है संजय सरकार? और मैं फिर ब्रेक के बाद यही सवाल पूछूंगी कि आज जो सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास से हमें देखने को मिली है, ये क्या एक मैसेज देने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, और क्या दिल्ली के जरिए अब 2024 की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी 5 का प्रहार जारी है।